I am Dr. G. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing anatomy of the nose. Some of the part we have discussed earlier. So rest of this part we will discuss today. So today we will discuss about the arterial supply of the nasal cavity. Nasal cavity has rich arterial supply. nasal cavity में जो सप्लाई होती है आर्टरीज की वो रिच होती है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्कुलरिटी होती है. Arterial supply of the nasal septum. Nasal septum has the supply of following arteries. They are septal branch of anterior ethmoidal artery, septal branch of posterior ethmoidal artery, sphenopalatine artery, greater palatine artery, superior labial artery. इनकी सबकी जो सेप्टल ब्रांच है वो सप्लाई करती है नेजल सेप्टम. तो जो नोज के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो भी स्ट्रक्चर काम आ रहे हैं जैसे पैलेटाइन एथमोडल जो स्ट्रक्चर और इन स्ट्रक्चर को जो आर्टरी सप्लाई करती हैं उन्हीं की एक ब्रांच जो सेप्टल ब्रांच होती है वो नेजल सेप्टम को भी प्रोवाइड करती है. दूसरा है हमारे पास लिटिल एरिया. सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये. इट इज द एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम just above the vestibule. It is highly vascular. Here the septal branch of the anterior ethmoidal and sphenopalatine and the greater palatine and superior labial artery anastomosis each other to form a vascular plexus that is called Kissel-Black plexus. So this area is the commonest site of the nose bleeding. ये वेस्टिबुल यहाँ है. वेस्टिबुल इसके जस्ट अबाव एक एरिया है दैट इज द लिटिल एरिया. यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आर्टरीज है जो ब्रांच आ रही थी सेप्टल ब्रांच स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी की जो सेप्टल ब्रांच है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी जो लिटिल एरिया तक नहीं पहुँच पाती हैं. यही एक आर्टरी है जो लिटिल एरिया तक पहुँच नहीं पाती है. बाकी सारी आर्टरीज की जो सेप्टल ब्रांच है वो आपस में यहाँ पे आती हैं. आपस में एक दूसरे से मिलकर एक जाल बनाती हैं, एक प्लेक्सस बनाती हैं जिसे हम किसेल प्लेक्सस बोलते हैं. और ये कॉमनेस्ट साइट होता है ब्लीडिंग के लिए. नोज प्रिकिंग के टाइम अगर कोई इंजरी हो जाती है नेल के थ्रू में इस एरिया में तो यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये ब्लीडिंग होने का सबसे कॉमनेस्ट साइट है. नर्व सप्लाई ऑफ द नेसल सेप्टम. तो नेसल सेप्टम कुछ नर्व्स हैं जो सप्लाई करती है नेसल सेप्टम को. ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो सप्लाई करती हैं ऑल्फैक्टरी रीजन को. हमने देखा जो क्रिबिफॉर्म प्लेट है एथमोडल उसके साइड में उसके नीचे की तरफ जो ऑल्फैक्टरी रीजन है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व सप्लाई करती है. दूसरा है हमारा एंटीरियो सुपीरियर पार्ट. जो ये जो पार्ट है ये हमारा कैविटी है उसके हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है. यहाँ पे ये जो एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है पीछे की तरफ. एंटीरियर पार्ट में सुपीरियर पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट. तो हम बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर पार्ट, ये एंटीरियर इंफीरियर पार्ट. ये पार्ट हम बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट. तो यहाँ पे किस तरह की नर्व सप्लाई करती है वो हम जानेंगे. तो जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर पार्ट है जो सबसे आगे की तरफ जो वेस्टिबुल की साइड में करस्पॉन्ड करती है एंटीरियर सुपीरियर पार्ट वहाँ पे इंटरनल नेसल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर एथमोडल नर्व सप्लाई करती है. वहीं पे एंटीरियर इंफीरियर पार्ट जो एंटीरियर साइड का जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे हमने देखा कि हमने 4 क्वाड्रेंट में बांटा है. तो ये वाला ये नीचे का पोर्शन जो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट है इसको सप्लाई करती है एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व जो कि ब्रांच होती है मैक्सिलरी नर्व की. अब हम पोस्टीरियर साइड में जाते हैं. पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में जो सप्लाई करती है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की जो नेजल ब्रांच है मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर जो नेजल ब्रांच है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की वो करती है पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में. यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में दिस पार्ट इज पोस्टीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट. अब हम यहाँ पे देखेंगे पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट में कौन सी जो नर्व सप्लाई करती है. तो पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट में हमने देखा वही टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है उसकी ब्रांच है नेसोपैलेटाइन नर्व ये सप्लाई करती है.
अब सबसे जो आखिर में जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है यहाँ पे, तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर जो मोस्ट पार्ट है उसमें जो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है उसकी नेजल ब्रांच नर्व सप्लाई करेगी। तो हमने देखा नेजल सेप्टम को हमने 4-5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। एंटीरियर पोस्टीरियर को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट, एंड हर पार्ट को एक अलग अलग नर्व सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज और नेसल कैविटी। जो नेसल कैविटी की जो वेनस ड्रेनिंग है, जो वेन से यहाँ पे ड्रेन करने वाली वो प्लेक्सस फॉर्मेशन करती है beneath the mucosa and in general accompany the arteries. The veins of the nasal cavity drain into facial vein, pterygoid venous plexus and pharyngeal venous plexus. तो यहाँ पे जो वेन्स है जो मुकस के नीचे एक जाल सा बना लेती है और वहां से जो वेसल जो वेन्स निकलती हैं वो लास्ट में जाके फेशियल वेन एंड टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस और फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस में जाके खुलती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो वैसे ही हमने नेसल कैविटी को हाफ पार्ट में बांट ली है। हाफ पार्ट में दिस इज द एंटीरियर पार्ट, हाफ में हमने बांटा है, यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट में नहीं बांटा है, हमने इसको हाफ पार्ट में बांटा है। ये वाला हाफ पार्ट एंटीरियर पार्ट और ये जो हाफ पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट। तो हम देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट में जो सप्लाई होती है लिम्फ की, तो एंटीरियर जो पार्ट होती है, एंटीरियर हाफ जो पार्ट है वो सप्लाई करता है, वो ड्रेन करता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। जो लिम्फ ड्रेन होता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में, और जो पोस्टीरियर हाफ होता है वो रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। तो ये सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड्स है, क्योंकि यहाँ जो सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड्स हैं वो उसके पास में रहते हैं, ये रेट्रोफेरेंजियल जो लिम्फ नोड्स हैं उसको ड्रेन करेंगे। यहाँ जिस एरिया, यहाँ इस एरिया का जो लिम्फ है ड्रेन होगा रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स में। नाउ कैरी सेंसेशन इन नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी में जो सेंसेशन होते हैं, पेन और जो टच टेम्परेचर जो सेंसेशन होते हैं, किसी भी तरह की स्मेल, तो वो कौन कौन सी नर्व नेसल कैविटी से लेके जाती है? तो नेसल कैविटी में जो नर्व सप्लाई करती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो हमें नाम से पता चलता है सेंस ऑफ स्मेल को लेके जाती है, ऑल्फैक्टरी रीजन को सप्लाई करती है, इसलिए यही पार्ट है ऑल्फैक्टरी रीजन और ऑल्फैक्टरी नर्व्स है जो सेंस ऑफ स्मेल को लेके जाती है। नर्व्स ऑफ जनरल सेंसेशन, तो यहाँ पे एंटीरियर एथमोडल नर्व और स्फेनोपेलेटाइन गैंग्लियन की ब्रांच एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की ब्रांचेस ये कैरी करती है पेन, टच एंड टेम्परेचर। जो रेस्पिरेटरी रीजन और वेस्टिबुल के जो एरियाज है, यहाँ पे पेन, टच और टेम्परेचर के जो भी सेंसेशन होते हैं इनको कैरी करती है। तो ये नर्व्स हैं जो कैरी करती हैं वेस्टिबुल एंड रेस्पिरेटरी रीजन की जनरल सेंसेशन जैसे पेन, टच एंड टेम्परेचर। ऑटोनोमिक नर्व बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नेजल कैविटी को सप्लाई करती हैं, चूंकि डेराइव्ड होती है वीडियन नर्व से, जो कि टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन से निकलती है। यहाँ पे पैरासिम्पैथिक फाइबर्स जो सप्लाई करती है नेजल ग्लैंड्स को और जो नेजल सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, वही सिंपैथेटिक फाइबर्स वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करती है। अब हम आर्टिकल सप्लाई की बात करें। आर्टिकल सप्लाई हमने यहाँ पे जो लेटरल वॉल है जो नेसल कैविटी की, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्वाड्रेंट भी हमने डिवाइड कर दिया है। एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट एंड पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो हमने देखा कि चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग आर्टरी सप्लाई करती है। एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में हम देखते हैं एंटीरियर एथमोडल आर्टरी सप्लाई करती है, वहीं एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में हम देखते हैं फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं और यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस भी सप्लाई करती है। वहीं पे हम देखते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट पे यहाँ पे स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी और इसकी ब्रांचेस यहाँ पे सप्लाई करती है, और यहाँ पे पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सप्लाई करती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस। तो जो पार्ट है इंफीरियर, दोनों में ही एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही साइड में जो इंफीरियर पार्ट है उसमें ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है।
अब चलते हैं कि नाउ सप्लाई ऑफ लेटर वॉल। तो हम जो नाउ सप्लाई पढ़ेंगे लेटर वॉल की, तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नाउस हैं जो कि सप्लाई करती हैं अपर 1/3 पार्ट पे। ऑल्फैक्टरी रीजन वाले पार्ट पे हमने देखा कि वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नाउ सप्लाई करती है। एंटीरियर एथमोडल नाउ सप्लाई करती है एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट पे। एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नाउ जो सप्लाई करती है एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में। और पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेंटाइन गेंग्लियन जो पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में सप्लाई करती है। वहीं पे ग्रेटर पैलेटाइन नाउ जो कि नेजल ब्रांचेस है वहाँ पे सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो हमने देखा कि ये सारे जो नर्व्स हैं, ये जो आर्टरीज है इनको करस्पॉन्ड करती हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है जिसमें जो आर्टरीज जा रही है उसके लगभग उसी नाम से ये नर्व्स भी है जो उनको सप्लाई कर रही है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द नेसल कैविटी जिसको हम बोलते हैं राइनोस्कोपी। जब हम नेसल कैविटी को देखना चाहते हैं तो दो तरीके से देख सकते हैं हम। एक तो नोस्ट्रल के थ्रू देख सकते हैं, जो नेयर्स होते हैं हमारे नोस्ट्रल उसके थ्रू हम नेसल कैविटी को विजुलाइज कर सकते हैं। और एक पीछे की तरफ से फेरिंग्स के थ्रू भी हम नेजल कैविटी को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम नोस्ट्रल के थ्रू अगर नेजल कैविटी को विजुलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उस जो प्रोसीजर होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर राइनोस्कोपी। एंड अगर फेरिंग्स के थ्रू हम नेजल कैविटी को विजुलाइज कर रहे हैं उसको बोलेंगे पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। हमें एंटीरियर राइनोस्कोपी के लिए क्या चाहिए, हमें एक नेसल स्पेकुलम चाहिए जिसको इंसर्ट करेंगे हम नोस्ट्रल में। और फिर नोस्ट्रल में इंसर्ट करके हम वहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उसको विजुलाइज करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है मिडल एंड इंफीरियर कॉन्केव, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर मेटस और नेजल सेप्टम एंड द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। ये स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको विजुलाइज कर सकते हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी से। अब हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से क्या देखेंगे, तो पोस्टीरियर पीछे की तरफ फेरिंग्स के जो हम नेजल कैविटी को देख रहे हैं तो हमें इसके लिए एक मिरर की जरूरत होती है। तो हम एक मिरर को इंसर्ट करेंगे और पीछे से हम नेजल कैविटी को देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे कोइनेट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द नेसल सेप्टम। तो हमने देखा कि राइनोस्कोपी है वो 2 टाइप्स की है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंड दोनों ही टाइप से हम नेजल कैविटी को आगे से और पीछे से विजुलाइज करेंगे और नेजल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। अब हमारे पास है क्लिनिकल कंडीशन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन है दैट इज द राइनाइटिस। तो राइनाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज लाइंड नेसल कैविटी। तो जो एलर्जी है बहुत कॉमन है राइनाइटिस के लिए, बहुत कॉमन कोर्स है एलर्जी जिसको हम अगर एलर्जी के कारण अगर राइनाइटिस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो इसका एक कॉमन फीचर होता है हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकोसा ओवर द इंफीरियर टर्बिनेट। तो इंफीरियर टर्बिनेट के ऊपर जो म्यूकोसा है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है क्योंकि वहाँ पे स्टिमुलेशन रहता है एलर्जन के थ्रू, तो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है म्यूकोसा। तो ये एक कॉमन फीचर होता है एलर्जिक राइनाइटिस का। अब इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे राइनाइटिस के, तो यहाँ पे पानी का डिस्चार्ज रहेगा, वाटर डिस्चार्ज रहेगा, नेसल ब्लॉकेज रहेगा, नाक बंद रहेगी, स्नीजिंग रहेगी। अगर एक्सेसिव राइनोरिया है, नाक से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है सेक्शनिंग ऑफ मीडियन नर्व। जो ये सप्लाई करती है म्यूकोसल लाइन को, तो उसको हम काट देंगे। तो एक्सेसिव राइनोरिया का एक सिंपल रेमेडी है। नेसल फ्रैक्चर, क्योंकि नोज मोस्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है फेस का, इसलिए जब भी फेस के बल अगर गिरते हैं तो नोज की जो फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो नोज का एंगुलेशन बनाता है वो मीडियल एंड लेटरल टूला है, जो मेजर एलर कार्टिलेज के पार्ट है जो मेंटेन करते हैं पेटेंसी ऑफ नोस्ट्रिल। पेटेंसी ऑफ नोस्ट्रिल का मतलब इसको नोज को जो नोस्ट्रिल है नियर्स है उसको खुला रखते हैं, बंद नहीं होने देते। और उनकी जो बीच का एंगल है मीडियल एंड लेटरल का एंगल होता है वो किसी में शार्प होता है, किसी में ऑब्ट्यूस होता है। जैसे हम बोलते हैं तीखी नाक, हाई एरोनोस, उनमें ये एक्यूट होता है, उनमें ये शार्प होता है। और जिसको हम बोलते हैं कि चौड़ी चपटी नाक, जिसमें ऑब्ट्यूस होता है एंगुलेशन। और ये एंगुलेशन काम बहुत आता है जब हम नोज की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एंगुलेशन यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं।
यहाँ पे देखा हमने, ये मीडियल क्रूरा है, ये लेटरल क्रूरा है। यहाँ पे आंखें दोनों मिड लाइन पे यहाँ पे कोलुमिला बनाती है। तो हमने देखा, ये देखिए ये एंगुलेशन, दिस इज द एंगुलेशन। ये अगर तीखी नाक होगी तो ये शार्प होगी, अगर चौड़ी और चपटी नाक होगी तो ये ऑब्ट्यूज होगी। ये जो एंगुलेशन है वो ज्यादा होगा इसका। और ये जो काम आता है, ये एंगुलेशन, ये काम आता है प्लास्टिक सर्जरी के लिए। नोज की जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं उसके काम आता है। तो ये हमने स्टडी किया है नोज के सारे स्ट्रक्चर और सारे जो क्लिनिकल जो पैथोलॉजी है हमने वो भी इसकी स्टडी कर ली। तो नोज की एनाटॉमी के बारे में यही है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन प्लीज write down in comment box.